इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ दूसरे ट्रेड वाले भी कंपटीशन करेंगे, ठीक है। जैसे वेल्डर भी होंगे, इसमें थोड़ा सा रेड जोन में है, मुश्किल है क्योंकि आपके ट्रेड की वैकेंसी भी नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके ट्रेड के लिए बड़ा मुश्किल, बड़ा हार्ड जोन है, मगर आपके लिए सबसे अगर आप नंबर 1 पे अगर रखना चाहते हैं तो टेक्नीशियन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और आपका वायरमैन की तरफ से जो ट्रेड में सेफ जोन रह सकता है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस ट्रेड से संबंधित है और जो बाकी ट्रेड से संबंधित है, उन सभी के लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है और किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी है। मगर फिलहाल इलेक्ट्रिकल्स वालों के लिए इस वैकेंसी में बहुत कुछ खास है। अगर आप बहुत ध्यान से जोन को सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि काफी सारे जोन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ज्यादा है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ही भर सकते हैं और कोई ट्रेड वाला नहीं भर सकता। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो, जब इलेक्ट्रिकल्स वाले स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो बुक्स की बात करते हैं तो ये 2 बुक्स ले सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की। इस बुक को अगर आप परचेज करते हैं तो ये जो बुक है आपके, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन और इसमें रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम ट्रेड वाइज, तो जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हो, वो सभी स्टूडेंट, ठीक है, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, ये सारे पोस्ट कोड फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, आप 6, 8, 9, 10, 13, 15 और 16 में जो पोस्ट कोड है वो आपके वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, ये सब भर सकते हैं। मगर इसमें से 6 नंबर और 8 नंबर जो पोस्ट कोड है, जिसको हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, यहां पर 6 नंबर और 8 नंबर। देखो 6 नंबर में यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दिया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। एक तो 6 नंबर और आपका एक 8 नंबर जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। ये 2 ट्रेड ऐसे हैं, 6 नंबर और 8 नंबर, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही भर सकता है, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ही भर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं भर सकता है। साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, वायरमैन, बस, उसके अलावा और कोई नहीं भर सकता। ऐसे ही 8 नंबर में साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो होता है, बस ये, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको देखना है किस जोन में 6 नंबर और 8 नंबर पोस्ट की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेड के बच्चे होंगे और दूसरे स्टूडेंट नहीं होंगे, तो कंपटीशन यहां पर जो होगा बाकी ट्रेड के मुकाबले कम रहेगा। तो सबसे पहला काम है आपका, देखना है आपको कि 6 नंबर की और 8 नंबर की किस जोन में वैकेंसी सबसे कम है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत मैंने कर लिया, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है जोन वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन जो है वो सब भर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कौन सी ऐसी वैकेंसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं। सिलीगुड़ी में 83 वैकेंसी है, 83 में से 17 वैकेंसी तो ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रिशियन वगैरह भर सकते हैं और 17 के 17 जो है वो पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 में है। मतलब सिलीगुड़ी से 6 और 8 पोस्ट कोड में ही है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ही भर सकते हैं 17 वैकेंसी में, और कोई स्टूडेंट नहीं भर सकता किसी और ट्रेड का इन 17 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में 111 वैकेंसी है, इसमें से 60 वैकेंसी ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रिशियन, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन बोल रहा हूं तो समझ जाना कि वायरमैन भी उसी में है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी उसी में है, ठीक है। मैं तीनों टर्म बार बार यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का टर्म यूज करूंगा, ठीक है। आप समझ जाना, इलेक्ट्रिशियन के लिए 60 वैकेंसी है, मगर ये जो 60 वैकेंसी है इसमें इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ दूसरे ट्रेड वाले भी कंपटीशन करेंगे, ठीक है। जैसे वेल्डर भी होंगे इसमें, इसके साथ साथ प्लम्बर भी होंगे, इसके साथ साथ आपके जो है मैकेनिक भी होंगे, डीजल मैकेनिक भी होंगे, फिटर भी होंगे। इन 60 वैकेंसी पे सभी लोग कंपटीशन करेंगे, ठीक है। और चंडीगढ़ में पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 जो पोस्ट कोड है, जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए है, उसकी कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ को अपने प्रेफरेंस में मत रखना, थोड़ा सा रेड जोन में है, मुश्किल है क्योंकि आपके ट्रेड की वैकेंसी भी नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके ट्रेड की वैकेंसी कहां पर है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन सबसे कम होगा, सबसे कम कट ऑफ वहीं जाएगी आपके ट्रेड की, क्योंकि वहां दूसरा स्टूडेंट कंपटीशन नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले जोन की, मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में 113 वैकेंसी है, जिसमें से 49 वैकेंसी तो ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रिशियन भी होंगे और इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट भी होंगे। मगर इस 49 में से 31 वैकेंसी ऐसी है जो पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 के लिए है बस। यानी 31 इसमें से जो 31 वैकेंसी हैं वो ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही होंगे, कंपटीशन कम रहेगा इधर की तरफ।
ये ओनली का मतलब यहां पर है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रहेंगे। और यहां पर जो वैकेंसी है, यहां पर इलेक्ट्रिशियन भी होंगे, उनके साथ साथ दूसरे जोन वाले भी होंगे। हम बात करते हैं आगे बेंगलोर की। बेंगलोर में 65 वैकेंसी हैं, 23 वैकेंसी हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए। नेक्स्ट भुवनेश्वर की 150 वैकेंसी है टोटल, 109 वैकेंसी भर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन। 17 वैकेंसी जो है, 17 वैकेंसी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। गोरखपुर की बात करें 205 में से 95 है और 6 है। तो मुझे नहीं लगता कि गोरखपुर या पटना में से कोई जोन आप सिलेक्ट करना चाहेंगे। गोरखपुर में वैकेंसी कम ही है। पटना में एक टाइम कर सकते हैं क्योंकि 221 में से 206 वैकेंसी में आप जो है कंपटीशन कर सकते हैं, मगर सिर्फ आपके ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे इसके आगे आता है मालदा जोन। मालदा जोन 275 में से 118 वैकेंसी है जहां पर आप लोग भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। 47 वैकेंसी ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जोन वाले भरेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके जोन वाले। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तिरुवनंतपुरम जो है, तिरुवनंतपुरम में 278 में से 158 वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन और बाकी सब के लिए। इलेक्ट्रिशियन भी करेंगे, बाकी सब लोग भी करेंगे, मगर 90 जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 के लिए है, ठीक है। पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही और वायरमैन ही मुकाबला करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है जम्मू श्रीनगर की। जम्मू श्रीनगर जो है आपका 291 है। देखो एक चीज याद रखना, हालांकि तिरुवनंतपुरम जो है वो दूसरे ट्रेड के लिए बड़ा मुश्किल, बड़ा हार्ड जोन है, मगर आपके लिए ग्रीन जोन बन सकता है। आप चाहे तो तिरुवनंतपुरम से भर सकते हैं क्योंकि 90 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इस 90 में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, तो इसको भी आप प्रेफरेंस पे रख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक। अगला चलते हैं प्रयागराज पे। प्रयागराज 338 में से 178 है और 31 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिर्फ 6 और 8 पोस्ट कोड की, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की। रांची की बात करते हैं तो 350 में से 186 है और 55 वैकेंसी है पोस्ट कोड 6 और 8 की। भोपाल की बात करते हैं तो 452 में से भोपाल में 265 वैकेंसी ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रिशियन भी भरेंगे और बाकी सब लोग भी भरेंगे, मगर इनमें से 114 वैकेंसी ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन भरेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा जोन रह सकता है। भोपाल का जो जोन है ये आपको अच्छा जोन रख सकता है, ग्रीन जोन रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता की कट ऑफ काफी जा सकती है, मगर फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कोलकाता को, क्योंकि 350 के आसपास वैकेंसी है जिसमें आप लोग कंपटीशन कर सकते हो। और 77 वैकेंसी तो ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाले ही होंगे, तो ठीक ठाक वैकेंसी है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। पहले आप लोगों को यही देखना है, पहला मकसद आपका यह है कि आपको वो वैकेंसी देखनी है जहां पर पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन सबसे कम होगा, आपके ट्रेड के लोग होंगे, कंपटीशन कम होगा, कट ऑफ कम जाएगी। वो वाली वैकेंसी जहां पर सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं, वेल्डर भी है, फिटर भी है वहां पर, ठीक है, डीजल मैकेनिक भी है ऐसे, और जो 12th पीसीएम वाला भी है, जैसे 15 नंबर पे एसएनटी पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी होगा, 12th वाला भी होगा, तो कंपटीशन वहां पे हाई रहेगा, कट ऑफ ज्यादा जाती है। मगर इन वाली जो पोस्ट है, ये वाली, इन सब पोस्ट में जो है आपका कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होंगे यहाँ पे, बाकी सब बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। बात करते हैं अजमेर की। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 522 में से 348 वैकेंसी है, 25 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रिशियन के लिए। सबसे अगर आप नंबर 1 पे अगर रखना चाहते हैं तो गुवाहाटी को रख सकते हैं। गुवाहाटी में तो ये लगा लो कि मजे है, सबसे कम कट ऑफ अगर किसी की जाएगी ना तो वो गुवाहाटी की जाएगी, देख लेना आप, ठीक है। हालांकि फॉर्म भी बहुत सारे पढ़ेंगे, मगर फॉर्म वही भरेंगे जो नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है, नोटिफिकेशन को ढंग से रीड कर रहे हैं, हर एक चीज का एनालाइज कर रहे हैं, वैकेंसी को ढंग से देख रहे हैं, वही गुवाहाटी पे नजर मारेंगे। और गुवाहाटी फिर भी जो है आपका ग्रीन जोन रहेगा काफी हद तक, क्योंकि 350 वैकेंसी से ज्यादा जो है वो गुवाहाटी में है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये 354 वैकेंसी तो वो है जहां पर आपके ट्रेड के अलावा कोई भर ही नहीं सकता, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही भरेंगे और कोई भर ही नहीं सकता। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद जो है 350 वैकेंसी है, 28 है आपके लिए, ठीक है। अहमदाबाद की 761 में से 340 है, 191 है, ठीक। अब नीचे के जो जोन है, नीचे के इसमें अगर देखोगे चेन्नई में 566 वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ठीक है, मगर 566 में सभी लोग कंपटीशन करेंगे, 158 है सिर्फ आपके ट्रेड के लिए। बिलासपुर की अगर बात करें तो 861 में से जो है 544 है, 156 वैकेंसी है आपके ट्रेड के लिए। नेक्स्ट मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1284 वैकेंसी है, 838 है सभी के लिए, जहां पर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के साथ सभी लोग भरेंगे, और 151 है सिर्फ आपके ट्रेड के लिए। तो जब आप इसमें से प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, जब आप जोन सिलेक्ट करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले वो जोन सिलेक्ट करें जहां पर आपकी वैकेंसी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम रहेगा। उसके बाद आपको ओवरऑल देखनी है, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल। जैसे अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पर दो जोन को मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। अगर अजमेर और गुवाहाटी को कंपेयर करोगे आप, तो दोनों में से आप पाओगे
कि टोटल वैकेंसी में तो ज्यादा फर्क नहीं है। देखो टोटल वैकेंसी में 100 वैकेंसी का फर्क है, मगर जब आप यहां पर आओगे आपकी पोस्ट के लिए तो यहाँ पे सिर्फ 25 है और आपके 354 है। तो याद रखना पोस्ट कोड नंबर 6 और 8 की जो कट ऑफ है वो अजमेर और गुवाहाटी में 5 से 6 नंबर का फर्क होगा कम से कम। अगर इसकी 70-72 जाएगी तो उसकी 80 के आसपास जाएगी। ये चीज आप लिख के ले लेना, देख लेना आप जिस दिन कट ऑफ आएगी इतना फर्क रहेगा। ठीक है, अजमेर वैसे भी हाई कट ऑफ का जोन रहता है, तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा सा कंसिडर करनी होती है। अब ये जब जोन आप सिलेक्ट कर लेंगे तब आप लोगों को किस टाइम टेबल को रखना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वीडियो को आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई आपको डाउट रह जाता है, अभी भी कुछ चीज समझ नहीं आती, तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।